धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, मैं सावन विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल हारमोनियम संगीत में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है हारमोनियम संगीत पार्ट 1, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ उंगलियों के फिंगर के प्रयोग पर जोर दिया है कि एक फीमेल को एक मेल को हारमोनियम बजाते समय किन किन रीड के लिए कौन कौन सी उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि जब आप संगीत के समय में हारमोनियम बजाते हैं तो आपकी जो उंगलियां होती हैं बहुत तेज़ी से चलती हैं। तो इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं आज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। आइए सर्वप्रथम हम सरगम के उन छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान से देखें और मेल के क्या स्केल हैं और फीमेल के क्या स्केल हैं, इसको बढ़िया से समझें। आइए साथियों, जैसा कि हमने वीडियो में ही कहा है, आज फिंगर यूज के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम समझ लें कि हमें इन 5 उंगलियों में से कितने उंगलियों का प्रयोग संगीत के लिए करना है। तो अगर हम हाथ को ऐसे रखें तो सिर्फ और सिर्फ 4 उंगलियों का प्रयोग संगीत में करना है, चाहे पियानो बजाने के लिए करें, चाहे आर्गन बजाने के लिए, चाहे हारमोनियम। सामान्यतः 4 उंगलियों का ही प्रयोग करना है। अगर हम इनका नाम रखें तो इसे पहली उंगली मान सकते हैं, इसे दूसरी उंगली, इसे तीसरी उंगली मान सकते हैं, और ये अंगूठा है। इन चारों की सहायता से हम हारमोनियम को बजाएंगे। सर्वप्रथम हम मेल स्केल की ओर चलेंगे। मेल स्केल कहाँ से शुरू होता है और कौन सी उंगली किस स्केल पर आता है। साथियों, मेल स्केल की शुरुआत प्रथम काली से होगी और हमारी प्रथम उंगली जो होगा वो स पे होगा। दूसरा काली पर हमारा रे है और रे पर हमारी दूसरी उंगली होगा। इस प्रकार सा, रे और ग पे आपका अंगूठा आएगा। तो पहला सा पे आपका पहला उंगली, रे पे आपका दूसरी उंगली और ग पे आपका अंगूठा आ जाएगा। उसके बाद 3 कालियां क्रमशः हैं, तो इसके लिए पुनः आपके पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 उंगलियां काम करेंगी। मा के लिए, पा के लिए और धा के लिए। इस प्रकार देखें तो पहले और दूसरे काली में आपके पहला और दूसरा उंगली, ग में आपका अंगूठा, मा पा धा, धा में आपके 1, 2 और 3, इस प्रकार क्रमशः 3 उंगली जाएंगी। नी में पुनः आपका अंगूठा आएगा और श में फिर से आपके पहले उंगली आ जाएगी। इस प्रकार हम स रे ग म की बात करें तो इसमें स से लेकर श तक के स्केल में 2 जगह अंगूठा का यूज आपको करना है, ग में और नी में। बाकी जगह आप देख सकते हैं प्रथम काली में पहला उंगली, दूसरे काली में द्वितीय उंगली, और उसके बाद तीसरा काली में पहला उंगली, चौथा काली में दूसरा उंगली और 5वां काली में तीसरा उंगली प्रयोग आपको करना है। कैसे? तो ये तो हुई मेल स्केल के बारे में। अब फीमेल स्केल के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। फीमेल स्केल की जो शुरुआत होगी वो इन्हीं 4 उंगलियों की सहायता से शुरुआत होगी और 5वीं काली से शुरुआत होगी। अगर हम इसमें श्रा में बात करें तो हमारी पहली उंगली श्रा में रहेगा और ठीक रे में आपका अंगूठा आ जाएगा। ग में आपका फिर से पहला उंगली, म में आपका दूसरा उंगली, प में आपका फिर से अंगूठा, ध में आपका पहला उंगली, नी में आपका दूसरा उंगली और शा में तीसरी उंगली। फिर से शा में तीसरा, फिर नी में दूसरा, ध में पहला, प में अंगूठा, म में दूसरी उंगली, ग में पहला उंगली, रे में अंगूठा और श की शुरुआत होगी आपकी पहली उंगली से। अगर हम इसमें प्रयास करें अभ्यास की तो ऐसे होगी सा रे ग म प ध नि सा सा
साथियों इस प्रकार आप उंगलियों का प्रयोग करके सारेगामा के प्रयास करेंगे, सारेगामा का अभ्यास करेंगे। सारेगामा का अभ्यास कैसे किया जाता है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। एक बार पुनः आप देख लीजिए मेल स्केल और फीमेल स्केल। मेल स्केल का पहला उंगली सा पे, दूसरा उंगली रे पे, अंगूठा ग पे, और फिर पहला उंगली म पे, दूसरा उंगली प पे, तीसरा उंगली ध पे और फिर अंगूठा नी पे और पहला उंगली श पे रहेगा। इसी प्रकार अगर हम फीमेल की बात करें तो पहला उंगली श, दूसरा अंगूठा, तीसरा जो होगा ग उसमें आपका पहला उंगली, म पे आपका दूसरा उंगली, प पे अंगूठा, ध पे पहला उंगली, नी पे आपका दूसरा उंगली और श पे तीसरा उंगली होगा। इस प्रकार आपको प्रैक्टिस इसमें करना है। सरगम कैसे करना है, कब कब कितना समय सरगम करना है, इन सब के बारे में आपको अगले वीडियो में डिटेल से बताई जाएगी। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।